ओके गाइज, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इससे हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ ये फॉन्ट चेंज हो रहा है। अब जिस भी फॉन्ट का फेस मुझे चेंज करना है मैं उस फॉन्ट का फेस चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल कि किस तरीके से उस फॉन्ट का प्रीव्यू दिखेगा। तो ये है फॉन्ट फेस। मैं एक बार इसे चेंज करके दिखा देता हूँ। हम इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखाई देंगे। अब इसमें से जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लें। जैसे फिलहाल के लिए मैं कर लेता हूँ एरियल ब्लैक। आप देख सकते हैं जैसे मैं एरियल ब्लैक पे क्लिक कर रहा हूँ ये फॉन्ट चेंज हो रहा है। तो ये है फॉन्ट ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री बोल्ड। यह है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। अब मैं बढ़ता हूँ आगे इसके सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज़। सेकंड ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज़ और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। जैसे ही आप पॉइंटर को आप यहाँ फॉन्ट पे ले जाएंगे तो आपको शॉर्टकट की दिखाई देगा जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने फॉन्ट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था फॉन्ट साइज़। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो है फ़ॉन्ट की साइज़ मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। तो फ़ॉन्ट की साइज़ मिनिमम 8 और मैक्सिमम होता है 72। 8 से लेकर 72 तक इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जो है फ़ॉन्ट की साइज़ हम मिनिमम 8 से कम हम कितना कर सकते हैं और 72 से एबव हम कितना कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये शो हो रहा है 8 और 72, लेकिन इससे भी कम और इससे भी ज़्यादा हम फ़ॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैन्युअली कीबोर्ड से फ़ॉन्ट की साइज़ टाइप करेंगे। मैं दिखाने के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यही दिखाना चाहता था कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। मतलब आपका नंबर कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 1 से लेकर 1638 के बीच में होना चाहिए। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम हम 1638 तक फॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 16 38। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 16 38। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है 11। तो 11 बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। जब भी हम कीबोर्ड से ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो सेलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल और शिफ्ट को क्या करके रखेंगे, होल्ड करके। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको होल्ड ही रखना है, दबा के ही रखना है।
होल्ड रखने के बाद हम कीबोर्ड से ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अपोजिट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होगा, फ़ॉन्ट की साइज़ कम होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसका शॉर्टकट की क्या है, तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अब ये हो जाएगा लेस देन, छोटा करने के लिए लेस देन और बड़ा करने के लिए ग्रेटर देन। तो ये था फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना और बढ़ाना, इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है चेंज केस, सेंटेंस केस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज केस और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। अब इसके अंतर्गत आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सेंटेंस केस के अंतर्गत आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है लोअर केस, सेकंड ऑप्शन है अपर केस, थर्ड ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है टॉगल केस। तो ये काम क्या करता है ये देखते हैं। इस ऑप्शन के नाम से ही स्पष्ट है कि ये काम क्या करेगा। लोअर मीन्स छोटा, अपर मीन्स बड़ा, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब पहले लेटर को बड़ा करेगा, टॉगल मीन्स पहले लेटर को छोटा करेगा और बाकी सब लेटर को बड़ा करेगा। तो एक बार करके भी देख लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि सारा टेक्स्ट जो है छोटा हो जाए, लोअर केस में हो जाए, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सारा टेक्स्ट लोअर केस में चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा टेक्स्ट अपर केस में चेंज हो जाए, तब मैं अपर केस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं सारा वर्ड अपर टेक्स्ट में चेंज हो गया है। इसी तरीके से मैं कैपिटलाइज ईच मतलब होता है प्रत्येक वर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को क्या कर सकता हूँ, कैपिटल कर सकता हूँ। प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं ये पहला लेटर बड़ा हो गया, इसमें कंट्रोल में सी पहला लेटर बड़ा हो गया और इस शिफ्ट में पहला लेटर बड़ा हो गया, कैलिबरी में पहला, बोल्ड में ये फर्स्ट, फॉन्ट में ये फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि पहले वर्ड के पहला लेटर क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड के पहले लेटर को बड़ा कर सकते हैं। अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन में क्या होगा, टॉगल केस। तो इसे आप समझ सकते हैं टॉगल केस में क्या हो रहा है, ये आपको देख के समझना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप देखिए और आप इसमें दिमाग लाइए कि हुआ क्या। आप इसे देख के बड़े आसानी से जान सकते हैं क्या काम इसमें हुआ है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये था अभी मैंने कवर किया लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसका शॉर्टकट की मिस नहीं करना है। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। अब मैं कीबोर्ड से भी करके एक बार दिखा देता हूँ। कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस, ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है कैपिटलाइज, टॉगल, लोअर, अपर में। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इससे होगा क्या, ये देखते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट में किए गए फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस वर्ड पे क्या हुआ है, फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है। फॉर्मेटिंग मतलब क्या, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर में किसी भी टेक्स्ट पे बोल्ड अप्लाई करना, कलर अप्लाई करना या उसका फॉन्ट साइज़ या फॉन्ट फेस बदल देना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। तो यहाँ से मैं कलर भी कर दिया और ये फॉन्ट की साइज़ भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया और इसको बोल्ड भी मैंने कर दिया और इसमें अंडरलाइन भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इन सारे टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँ तो भी इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस पर मैंने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का।
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी है। अब मैं इसे पहले जैसा था वैसे ही कर लेता हूँ ये। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल का, जिसका नाम है बोल्ड। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। अब ये क्या है, बोल्ड क्या करता है ये समझते हैं। बोल्ड कंप्यूटर और टाइपोग्राफी में एक फॉन्ट स्टाइल है जो टेक्स्ट को मोटा या भारी बनाता है। इसका उपयोग टेक्स्ट को उभरा हुआ दिखाने और महत्वपूर्ण जानकारी को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी या इस ऑप्शन से इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूं। बोल्ड तो हो गया। अब सपोज मुझे इस टेक्स्ट को अनबोल्ड करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये था बोल्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का, जो है इटैलिक। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। तो इटैलिक भी एक फॉन्ट स्टाइल है जो सेलेक्टेड टेक्स्ट को झुका हुआ या तिरछा दिखाता है। इसका उपयोग हम टेक्स्ट को उदाहरण, विचार या विशेष महत्व देने के लिए करते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना है, इसे यूज़ बोल्ड को जैसे हमने किया था वैसे ही इसे भी करना है। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूँगा या यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट तिरछा हो गया। अब इसे अनइटैलिक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होगा और कंट्रोल प्लस आई से ही अनइटैलिक होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का, जिसका नाम है अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। अब इससे क्या होगा, इससे हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा। अंडरलाइन पे जैसे क्लिक करूँगा ये टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे, डबल अंडरलाइन। अब इससे क्या होगा, डबल अंडरलाइन से हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहले से मैं अंडरलाइन को हटा देता हूं। अब मैं डबल अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन। तो यह है डबल अंडरलाइन। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको मिलेगा डबल अंडरलाइन। अब नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपको मिलेगा मोर अंडरलाइन। यहाँ पे जाके आप बहुत सारे अंडरलाइन भी देख सकते हैं और जो भी आपको पसंद आ रहा है उस अंडरलाइन को सेलेक्ट करके इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था अंडरलाइन। नीचे आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल का नाम है स्ट्राइक थ्रू। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन, सीधी लाइन खींचने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रा हो गई। ये था स्ट्राइक थ्रू। अब नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट। अब इसका शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस या आप इक्वल भी बोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट की है। अब इससे होगा क्या, इससे हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक टेक्स्ट बना सकते हैं। जैसे कि H2O। अब मैं चाहता हूं कि 2H के थोड़ा नीचे आ जाए, तब मैं इसका यूज़ करूंगा। इसका शॉर्टकट की मैं कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूं। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में प्लस यूज़ करेंगे। जैसे हम यूज़ करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट देने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये था सब स्क्रिप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट।
तो इसका शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, नन। अब इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये इसका शॉर्टकट की है, या प्लस की जगह पे इक्वल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइन जो है एक ही की में। तो ये इसका शॉर्टकट की है। अब इससे क्या होगा, इससे हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट के ऊपर चला गया। तो ये था सुपर स्क्रिप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वह है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। अब इससे क्या होगा, हम किसी भी टेक्स्ट पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट पे इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिल ब्लैक, और यह फिल ब्लू, एसेंट, कलर 1 एंड शैडो। तो यहाँ से आप उस टेक्स्ट पे आउटलाइन भी लगा सकते हैं, शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, स्टाइल, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये लगाया, और इसमें मैं आउटलाइन, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, मैं इसकी वेट को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए। तो ये है जी टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट के बिहाइंड में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर अप्लाई कर सकते हैं, ना कि टेक्स्ट पे। टेक्स्ट के बिहाइंड में हम इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलर्स दिए हुए हैं। जिस भी कलर को आप यूज़ करना चाहते हैं उस कलर को आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज मान लो आपको ये टेक्स्ट हाइलाइटर कलर हटाना है, तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके नो कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कलर हट जाएगा। तो ये है जी टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। अब कलर अप्लाई भी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में जाके नो कलर पे क्लिक करके टेक्स्ट हाइलाइटर को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाई कंट्रास्ट ओनली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा और आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो हाई कंट्रास्ट के साथ ये आएगा, और ये हाई कंट्रास्ट को हटाने का काम करेगा। चलो जी, अब मैं बढ़ता हूँ इसके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है फॉन्ट कलर। ये फॉन्ट ग्रुप का लास्ट ऑप्शन है, फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉन्ट कलर। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट पे अप्लाई होगा तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट पे कलर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉन्ट का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। इस लॉन्चर बॉक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि देखो लेटिन टेक्स्ट। अब यहाँ से मैं फॉन्ट की फेस को चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये अंडरलाइन है। ये इफेक्ट्स हम यहाँ से लगा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन। हम टेक्स्ट को हिडन भी कर सकते हैं। और यहाँ से अंडरलाइन, हम जिस टाइप का अंडरलाइन हमें चाहिए यहाँ से हम उसे सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसका नाम है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जिसका नाम है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। याद रखना, फॉन्ट स्टाइल 4 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। फॉन्ट स्टाइल 4 टाइप के होते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और लास्ट बोल्ड इटैलिक। तो इसे मिस नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं साइज़। तो यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज़ को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन अभी हाल ही में हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे भी आप इसी ऑप्शन को देख सकते हो। अब एक और चीज़, यहाँ पे एडवांस में भी आप जाके स्केलिंग, स्पेसिंग, पोजीशन को भी थोड़ा सा चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेट एज डिफ़ॉल्ट अगर करेंगे तो ये जितना भी सेटिंग हमने किया है तो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, और जब भी हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। ओके गाइस, अभी मैं इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो आज हमने सीखा फॉन्ट ग्रुप के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।